वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन्नी बाबा। मैं हूं आपका दोस्त धीरज कपूर और साथ में है बिट्टू। हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं उस जगह की ओर जहां मूर्ख कालिदास एक दिन में रातों रात विद्वान बन गए थे। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं वो जगह। तो चलते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं उस जगह की ओर। बाइक ड्राइव कर रहा है बिट्टू। अभी हम लोग रास्ते में हैं, यहाँ से थोड़े ही दूर पे है। अब हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं उस जगह पे। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को वो जगह। अब हम लोग थोड़े ही देर में पहुँच जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ कालिदास जी मूर्ख से रातों रात महान विद्वान बन गए थे। चलिए हम आपको ले चलते हैं अंदर। ये जगह है उच्चैठ भगवती। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। प्रतिमा वगैरह लगी हुई हैं, ये देखिए। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ दशहरा के समय बहुत ही अच्छा खासा भीड़ रहता है। यहाँ 10 दिन अच्छा खासा मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, दर्शन करने माता का। ये सिद्ध पीठ है। हम लोग जा रहे हैं अंदर, वहाँ जाके माता का दर्शन करेंगे और इसके बाद आप लोग को दिखाएंगे वो जगह जहाँ कालिदास जी रहते थे। वो है कॉलेज। आज हम आपको वो महाविद्यालय दिखाने वाले हैं जहाँ कभी कालिदास जी रहते थे। चलिए हम चलते हैं। पहले हम अभी दर्शन करेंगे माता का। अभी मंदिर में बहुत भीड़ चल रही है। यहाँ वैसे तो हमेशा ही भीड़ रहता है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा भीड़ चल रही है। ये बिट्टू। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए माता रानी का। यहाँ दूर अंदर नेपाल से भी लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ दशहरा के समय काफ़ी भीड़ रहती है। ये मंदिर उत्तर तरफ का जगह। इधर भी कुछ मंदिर हैं। फिर हम लोग हैं मंदिर कैंपस में। यहाँ पर है तालाब जहाँ से जल लेके माता को चढ़ाया जाता है। और इधर है माता का मंदिर और जाके उधर अंदर में जल चढ़ाया जाता है। यहाँ पे फूल वाले सब फूल बेच रहे हैं। तो चलिए हम भी अब चलते हैं माता के दर्शन के लिए। अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। तो अभी हम आप लोग को लेके चलेंगे उस जगह पे जहाँ कालिदास जी रहते थे। वो है महाविद्यालय। अभी हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ कालिदास रातों रात एक मूर्ख से विद्वान बन गए। जी दोस्तों, यही वो कॉलेज है जहाँ कालिदास रातों रात जो है मूर्ख से विद्वान बन गए। तो हम आपको कोई छोटी सी कहानी बताते हैं कालिदास के बारे में। दोस्तों, जब कालिदास अपनी पत्नी द्वारा तिरस्कृत होकर इस जगह पर पहुँचे थे तो उस समय काफ़ी बाढ़ आई हुई थी
और यहाँ का नियम था कि यहाँ जितने भी छात्र रहते थे सब जो है शाम के शाम माता के मंदिर में आरती किया करते थे। तो उस समय आ चुकी थी बहुत ज़्यादा बाढ़, तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि यहाँ बगल में एक नदी है, उस नदी को पार करके माता के मंदिर में जाके दीप जलाया जाए। तो सभी ने मिलकर कालिदास को कहा क्या तुम जाके दीप जला सकते हो? तो कालिदास ने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा और वहाँ जाके दीप जला लूँगा। तो दोस्तों कालिदास जी उस नदी को पैर के पार करके उस माता के मंदिर में पहुँचे। तो उस सब ने कहा था कि वहाँ जो है प्रमाण के तौर पर तुम्हें कुछ निशानी देना पड़ेगा कि तुम वहाँ गए थे या नहीं। तो जैसे ही कालिदास जी माता का आरती किए और उनको वहाँ कुछ निशानी के तौर पे मिला नहीं, तो कालिदास जी ने उस दीप के कालिक से माता के चेहरा पर लगाना चाहा। तो माता ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको बोला कि मूर्ख तुम ये क्या कर रहे हो, कि तुमको कहीं और जगह नहीं मिली तो मेरे चेहरे पे ही लगा रहे हो। तो कालिदास जी ने अपनी सभी बात बताई माता को। तो माता ने उनको कहा कि तुम अभी जाओ उस कॉलेज में और पुस्तकालय में जाके तुम रात में जितने भी पुस्तक को पलट लोगे वो सब ज्ञान तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा। तो कालिदास जी इसी कॉलेज के पास आए और इसी पुस्तकालय में गए और रात में जितनी भी पुस्तक थी सबको उन्होंने पलटना शुरू कर दिया और वो रातों रात महामूर्ख से महान विद्वान कालिदास बन गए। तो दोस्तों चलिए अब आपको हम दिखाएंगे वो नदी जिस नदी को कालिदास जी ने पार किया। नदी है जिसे कालिदास जी ने तैर के पार कर किया था और माता के मंदिर में गए थे। अभी तो यहाँ पुलिया बन चुका है, लेकिन उस समय कुछ था नहीं और नदी एकदम लबालब भरा हुआ था। तो दोस्तों ये थी कालिदास की कुछ कहानियाँ। तो चलते हैं। तो हमने आपको कालिदास का कॉलेज दिखा दिया। अब हम लोग चल रहे हैं फिर से मंदिर के तरफ, दिखाते हैं वहाँ का कुछ लोकेशन। दोस्तों अब हम लोग मंदिर के कंपाउंड में पहुँच चुके हैं और अब हम यहीं पर इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो दोस्त लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे। तो अभी के लिए बाय।